नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आज बात कर लेते हैं कि ये जो पौध है इसको कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं और हाँ, पौध खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखें। ये गोबर की खाद रखी है बाल्टी में और सामने पौध रखी है, और ये हमने पॉट तो बहुत पहले ही तैयार करके रख लिए थे और मैंने वीडियो शेयर भी किया था। मिट्टी कैसे तैयार करें ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उस पर मैं बात नहीं करूँगी। पैकेट में हम पौधा लाएं, 10 रुपये का एक पौधा मिला है। ख़रीदते समय क्या ध्यान रखें, पौधा स्ट्रेट होना चाहिए और इसकी पत्तियों में कोई रोग न लगा हो और चमक हो, एकदम नया जो पौधा है ग्रोथ दिख रही हो। ऐसा नहीं कि वो एक तरफ की ओर दाईं तरफ गिर रहा है या बाईं तरफ गिर रहा है, वो आप ध्यान रखें। और इसके बाद जब आप इसे प्लांट करने जा रहे हैं, रीपॉट करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि शाम का वक्त हो या थोड़ा बादल हो, फुहार हो तो बहुत ही अच्छा है, तब दिन में भी लगा सकते हैं। नहीं तो 5 बजे के बाद आप ट्रांसप्लांट करें। ये लैंडी की खाद, एक्चुअली गोबर की खाद भी नहीं है, लैंडी को कूट के पाउडर बना लिया है। और 4 जगह हमने गड्ढे कर लिए हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी सी खाद डाल ली है। पैकेट रख के देख लिया कि कितना गहरा गड्ढा चाहिए, और इसके बाद हम पैकेट में से कैसे निकालेंगे पौधा वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कैसे इसको ट्रांसप्लांट करना है। मिट्टी का एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि मेरी मिट्टी में 30% के आसपास गोबर की खाद है और मेरी मिट्टी में पत्ती की खाद भी है। यानी कि मैं धान की भूसी हर साल मिलाती हूँ। साल दर साल धान की भूसी मिलते रहने से मेरी जो मिट्टी है वो उसमें पत्ती की खाद का परसेंटेज आ जाता है। किसी भी सब्जी के लिए हल्की मिट्टी, यानी कि उसकी रूट्स आसानी से नीचे जा सकें, हल्की मिट्टी होगी तो अच्छा रहेगा। और अब हम चलिए देख लेते हैं कि कैसे निकालना है। आप चाहें तो ब्लेड से पन्नी काट के, कैंची से पन्नी काट के सीधे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, पर मुझे एक्चुअली ये पॉलीथीन बिना कटी हुई चाहिए, क्योंकि मैं गार्डनिंग करती हूँ तो मुझे ये बहुत लगती हैं। समय समय पर मैं इनमें कुछ दूसरी चीज़ें लगाती हूँ। थोड़ी सी मिट्टी नीचे की निकाल दी है, और वो इसलिए निकाली है कि अभी नीचे तक रूट्स पहुँची नहीं हैं, और गड्ढे में हम बहुत ज़्यादा नर्सरी की मिट्टी नहीं भरना चाहते। नर्सरी की मिट्टी में खाद नहीं होता, वो सिर्फ काली मिट्टी होती है। थोड़ी खाद हमने बाल्टी में से ऊपर से भी डाल दी है। तो जब पौधा लगा रहे हैं उसकी तली में भी थोड़ी खाद डाली है। पौधे को पॉलीथीन में से निकाला, आप काट के भी निकाल सकते हो, आप हल्के हाथ से हिलाकर भी धीरे से निकाल सकते हो, और फिर ऊपर से भी खाद दिया। तो जब ये रूट नीचे पहुँचेंगी तो इनको जैसे ही मिट्टी के कांटेक्ट में आएंगी तो अच्छी खाद वाली मिट्टी मिलेगी, यानी कि खुराक अच्छी मिलेगी। तो ये 8 से 10 दिन के अंदर ही अच्छी ग्रो कर जाएंगी, इनकी ग्रोथ आपको दिखेगी। ये खाद बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट तो कम से कम हो। क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास जगह बहुत सीमित होती है। खेत में लगा रहे हैं तो हम जितनी दूरी पर लगाएंगे उतना अच्छा, 1.5 फीट भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि गोभी का फूल बड़ा आएगा, या पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, ब्रोकली हो, फूल की साइज बढ़ जाएगी, एक पौधे को भरपूर खुराक मिलेगी और आसपास से हवा, खुली हवा मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो हम 1 फीट से थोड़ा कम अंतर रख ले रहे हैं, और हमने इतने बड़े टब में 4 पौधे लगाए हैं। यदि हम 3 भी लगाते तो भी बहुत अच्छा होता, पर हम लगा रहे हैं, जानते हुए भी हम ये करते हैं। आप अगर 18 इंच के गमले में लगा रहे हैं या प्लास्टिक की बाल्टी में लगा रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही पौधा लगाएं। क्योंकि मेरे ग्रो बैग की ऊपर की चौड़ाई ज़्यादा है, तो मैंने पिछली साल भी इन्हीं ग्रो बैग में यूज़ किया था। आपने अगर पिछले साल मुझसे जुड़े रहें तो देखा होगा, और इनमें 4 पौधे लगाने पर हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला था। अगर हमें अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो हम मिट्टी में खाद की मात्रा अच्छी से बढ़ा दें, तो फिर उसको खाना कम नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भी हम आगे की केयर करेंगे, क्योंकि ये सीमित मिट्टी है, क्योंकि ये सीमित कंटेनर है, तो हम इसमें एक्स्ट्रा फूड ऊपर से देंगे। आप जुड़े रहिए, जब जब हम कुछ एक्स्ट्रा केयर करेंगे तो हम ज़रूर शेयर करेंगे, और उस एक्स्ट्रा केयर से कंटेनर कम होते हुए भी आसानी से पौधे बड़े हो जाते हैं। और इनमें हम अब पहली बार ट्रांसप्लांट जो कर रहे हैं तो पहली बार खाद कब देंगे, तो हम पहली बार इसमें लिक्विड मैन्योर देंगे
वो हम गोबर को पानी में डाल, गोबर के खाद को, यही जो लैंडी का खाद है, गोबर का खाद है, इसे पानी में गला देंगे और उस पानी को हम इसमें देंगे और उसको हम ड्रिंचिंग कहते हैं, और वो हम देंगे 1 हफ्ते बाद। और चूँकि मैं जो पौधे लाई हूँ ये बहुत हेल्दी हैं, यदि जो उखाड़ के लाते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में शो किया था, जो उखाड़ के लाते हैं वो बहुत जल्दी शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि एक जगह से उखाड़ के किसी भी पौधे को दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो पौधा शॉक में आ जाता है। मैं वैसे भी लाई थी, जो 1 रुपये का एक पौधा मैंने पिछली बार बताया था, तो वो मैंने पैकेट में भी लगा दिए हैं और मैं 10-12 पैकेट भी लाई थी। तो जो पैकेट लाई थी वो ट्रांसप्लांट कर दिए और आपको ट्रांसप्लांट करना बता दिया, और जो उखाड़ कर लाई थी वो मैंने पैकेट में लगा दिए हैं। और वो जब थोड़े सेट हो जाएंगे, अभी तो वो शॉक में और मुरझाए हुए पड़े हैं, जब वो सेट हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है ट्रांसप्लांट में। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि आप शाम के समय ट्रांसप्लांट करें। जितना बड़ा आपका पैकेट है उतना ही गहरा गड्ढा बनाएं। गड्ढे में नीचे थोड़ी सी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी खाद आपके पास हो वो डालें और खुरपी से थोड़ा प्लाव कर दें। फिर आप पॉलीथीन में से पौधा निकालें और उस पौधे को आप उस गड्ढे में रख दें। आसपास की मिट्टी जब मिलाएं तो उस मिट्टी में भी थोड़ी सी खाद डालें और उसके बाद पानी डालकर इतना पानी दे दें कि नीचे से पानी ड्रेन होने लगे। भरपूर पानी देना ज़रूरी है। बस इतना करके आप अगर पौधे लगाएंगे तो आपके पौधे मरेंगे नहीं। और हाँ, एक बात मैं और कहूँगी कि आप कमेंट ज़रूर किया करें। आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो वो भी मुझे नोटिस कराएं, और सही लगती है तो उस बारे में भी। आपके कमेंट से मुझे ऊर्जा मिलती है और मुझे नए वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।